हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एएफ कैट जो अभी हाल ही में हुआ है 2024 के बारे में। उसके रिगार्डिंग हम कट ऑफ की वीडियोज़ यानी सेफ स्कोर के बारे में भी जानेंगे, एज वेल एज यहाँ पे हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपनी एसएसबी की खुद की। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ट्वाइस आई क्लियर्ड एफ कैट एग्ज़ाम और मैंने एसएसबी का एक्सपीरियंस देखा है, एक्सपीरियंस करा है। उसके रिगार्डिंग क्या कुछ चीज़ें आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हम देखेंगे आखिरकार सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है, किस तरीके से देखेंगे सेफ़ स्कोर। प्रीवियस ईयर के जो हमारे कट ऑफ गए हैं उनके बेसिस पे हम जज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, उससे जुड़ करके आप सारी चीज़ों को अवेल कर पाएंगे। साथ ही साथ पहली बार अगर वॉच करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ दी जाएंगी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा हमको इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए, वो बहुत सारी फैक्टर डिपेंड करती हैं कितना रिजल्ट होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और क्या कुछ इस बार का जो लेवल रहा है एग्ज़ाम का वो कैसा था। आप सभी ने दिया होगा तो आप सभी को पता होगा जो लेवल था वो लगभग बहुत अच्छा, या कह लीजिए बहुत बहुत हार्ड लेवल का तो नहीं रहता है, आप सभी को पता होगा। और आपने प्रीवियस अगर अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को नोटिफाई करा है, नोटिस करा है, तो आप देख पाए होंगे कि लगभग जो एफ कैट का 300 का मार्क्स होता है, 300 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 या फिर कह लीजिए 55 60 के अराउंड रहता है। 60 से ज़्यादा अभी तक कभी नहीं गया है कट ऑफ की बात करें तो, अगर हम हालांकि उससे नीचे ही हमेशा रहता है। लेकिन सेफ़ स्कोर जो आपके फाइनल को लेकर के, फाइनल यानी कि आपके लिए दो कट ऑफ यहाँ पे लगती है। एक तो आपको एसएसबी एफएसबी के लिए कॉल करा जाता है, और दूसरी कट ऑफ आपकी फाइनल मेरिट में लाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। तो जो 200 प्लस कैंडिडेट्स होते हैं उनके चांसेस बहुत बनते हैं कि वो यहाँ आपके जो फाइनल एफएसबी की जो फाइनल मेरिट आएगी एसएसबी के बाद, उसमें उनका सिलेक्शन हो पाए। यानी कि कंप्लीट सिलेक्शन के लिए आपको 200 मार्क्स तो एक्वायर करने पड़ते हैं, एकदम बेहद नेसेसरी है। लेकिन आपको एफएसबी के लिए कॉल कर लिया जाता है, जैसे अगर आपने 50% होल्ड कर लिया है, अगर आपका 150 या 155 के समवेयर अराउंड होता है तो इसी तरीके से आपको बुला लिया जाता है। चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि दो इनके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या रहे हैं, उसके बाद हम इस बार की जो हुई है एफ कैट 2024 वाला, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पाएंगे यहाँ पे तो 2020 का जो एफ कैट 1 हुआ था उसमें 153 कट ऑफ गई थी। और वहीं अगर बात करें 2020 में एफ कैट 2 जो हुआ था, आप सभी को पता होगा कि साल भर में 2 बार होता है, तो 155 कट ऑफ गया था। लेकिन 2019 की बात कर लें तो बहुत पीछे हम लोग चले जाएंगे, और 133 और 142 कट ऑफ गया था। यानी कि आप देख पाएंगे 160 126 इस तरीके से कट ऑफ गया है। ये तो रहा आपका 2021 का डेटा। अगर मैं आपको 22 और यहाँ पे 23 का डेटा दिखाऊं तो 2023 में 155 कट ऑफ गया था, आप देख पा रहे होंगे। 2023 का जो एफ कैट 1 था उसका 155 गया था। और 2022 की अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको 2021 की, तो 2021 में जो कट ऑफ गया था वो एफ कैट 1 में 165 कट ऑफ गया था, और एफ कैट 2 में जो है A157 कट ऑफ गया था। तो इस तरीके से कट ऑफ लगभग कह सकते हैं 60 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप मान के चलिए 50% के अराउंड आपका अगर नंबर आप पाते हैं तो एफएसबी के लिए तो कॉल कर लिए जाएंगे, इसमें नो डाउट है। फिर एफएसबी यानी एसएसबी के लिए आपको कॉल कर लिया जाएगा अगर आप इतना नंबर 50% यानी कि मान के चलिए 150 के अराउंड अगर आपका नंबर है, तो मान के चलिए आपको एफएसबी के लिए कॉल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, इसमें आपके 200 जो आपके मार्क्स होते हैं, ये राम स्कोर जो आपका रिटन में एग्ज़ाम मिला है, इसके अलावा आपके एफएसबी में या एसएसबी में भी मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आपके कट ऑफ बनते हैं। लेकिन जो बंदा पहले से ही प्री यानी कि आप कह लीजिए रिटन एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर होल्ड कर लेता है, उसे अगर एफएसबी में या एसएसबी में बहुत कम ही नंबर मिलता है तब भी उसके सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। आप सभी को पता है सीट बहुत कम आती है, 200-300 या फिर कह लीजिए आप 200-300 के अराउंड सीट आती है हर साल। तो हर बारी की जो भी आता है वैकेंसी उसमें 200-300 सीट रहती है। अब 200-300 कैंडिडेट्स को लेना होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो 200 के प्लस जो कैंडिडेट्स रहते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें
जो एफ कैट एफ एस बी जो होती है उसमें भी मार्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं। जो डे टू डे उसमें ऑब्स्टिकल होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसमें मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उस मार्क्स के बेसिस पे सबको ऐड करके आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है। उसी फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो होपफुली अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बताना चाहूँगा आपको इस बार का कट ऑफ क्या रहा है, फिर मैं आपकी एफ एस बी जर्नी के बारे में बताऊँगा। और एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो कि एस एस बी में सबके लिए अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप 150 नंबर के इर्द गिर्द पाते हैं तो साथियों, इस बार का जो पेपर रहा है बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं रहा है, हर बार की तरह रहा है। तो इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 145 से 150 ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इतना कट ऑफ रह सकता है। अगर आप इतना नंबर पाते हैं तो बिल्कुल एफएसबी की तैयारी चालू कर दीजिए। अब एफएसबी की तैयारी चालू कर देनी है, वो बात की बात है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा या होगा, लेकिन आपका काम यही है कि आपकी एफएसबी की तैयारी चालू कर देनी। किस तरीके से करना है, सारी गाइडेंस आपको चैनल के माध्यम से दी जाएंगी, तो चैनल को ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए मैं जर्नी शेयर करता हूँ अपनी, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बतानी है। जैसे आपने अगर देखिए, आपका अगर सिलेक्शन होता है ना, जैसे आपको मेल मेल आएगा, जैसे ही आपका मतलब जैसे ही आपकी लिस्ट आउट होगी, जैसे रिजल्ट आएगा वैसे ही आपको मेल आएगा। मेल पे आपका आ जाएगा कि आप विद इन 24 आवर, या फिर कह लीजिए इतना समय है आपके पास, सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी एफएसबी में आप जाना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपका जो पूरा फेयर है, पूरा किराया है, आने जाने का जो भी पड़ता है वो सब कुछ रिटर्न हो जाता है। लेकिन दोबारा या तिबारा अगर आप जाते हैं तो उसमें रिटर्न नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो आपके पास एफएसबी देने के लिए 4 ब्रांचेस हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे असम है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, ये 4-5 हैं जो 5 एफएसबी दी जाती हैं सेंटर आपको। इन्हीं पाँचों में से आपको चूज करना पड़ता है। आपको सजग यहाँ पे ये रहना पड़ेगा, बेहद केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख करके लास्ट में, जैसे आपका नाम आ गया है लिस्ट में, लेकिन आप बहुत देर से अगर चूज करते हैं, तो जो ये वैकेंसीज हैं, जैसे उत्तराखंड है, कर्नाटक है, गुजरात है, ये सारी चीज़ें फुल होती चली जाती हैं। यानी सब लोग अपने नज़दीक का जैसे जैसे लेते चले जाते हैं, वैसे आपकी सीट आप लेना चाहेंगे तब भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो फुल हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको जल्दी से जल्दी लॉक कर दें अपना, ठीक है। तो जैसे ही लॉक करेंगे वैसे ही आपको वो लॉक हो जाएगा, और फर्दर आपका वहाँ पे चीज़ें मांगी जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि लास्ट में करूँगा, अभी टाइम है 2-3 दिन का, लास्ट में सोच के करता हूँ, तो आपको फिर लास्ट वाली जो बची रहेगी उसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एफएसबी नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बहुत केयरफुल रहना है। जैसे ही आपका नाम आता है, वैसे जिसमें आप जाना चाहते हैं, चाहे वो गुवाहाटी जाना चाहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाना चाहते हैं, वो आपको लॉक कर देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं और कुछ बातों को। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं ना, जब आप जाएंगे कहाँ पे, एफएसबी या फिर एसएसबी की कोचिंगों में, तो ये बहुत ज़्यादा बताया जाता है। और हाँ, ये मायने भी रखता है। जैसे टू नो व्हाट योर थाट्स, और स्पीच इंटरव्यू कंडक्ट फॉर दिस वाचा, आपकी बॉडी उसमें चेक करी जाती है, कर्म उसमें चेक करी जाती है, और मनसा यानी कि आपके दिमाग को उसमें परखा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप, जो बंदा इसमें टेस्ट में पास हो जाता है, वो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए एक बार गो थ्रू करते हैं सिलेक्शन के बारे में। अच्छा, मैं अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बता देता हूँ आपको। जो मेरा एफएसबी हुआ करता था, वो था, पहली बार जब मैंने एफएसबी दिया था वो गांधीनगर था। तो गांधीनगर गुजरात में गया था। और दूसरी एफएसबी जो मेरी थी वो थी ये एफएसबी 4 जो कि वाराणसी, आपकी वाराणसी थी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली दोनों में ही सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। और तो गांधीनगर गुजरात में मेरी फर्स्ट एफएसबी थी, और दूसरी एफएसबी है वाराणसी, दूसरी वाराणसी में थी। दोनों का एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो देखिए, पहले दिन ना आपको इंटरव्यू प्रोसेस करने के लिए जो आपको रिपोर्टिंग करी जाती है, स्क्रीनिंग में आपको कुछ फिगर वगैरह दिखाया जाता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि इस पर एक स्टोरी लिखिए आप। वो जो फिगर रहता है ड्रिजलिंग मैटर में रहता है, यानी कि वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा डिजी टाइप रहता है, धुंधला टाइप रहता है। उसे देख कर को आपको फिगर बनाना पड़ता है। फिर उसी फिगर में 7-8 के ग्रुप के बंदे होते हैं, जिसके साथ डिस्कशन करना पड़ता है, और एक कंक्लूजन पॉइंट पे आना पड़ता है, जिसमें आपकी बोली यानी आपकी कह सकते हो कम्युनिकेशन को चेक करा जाता है। आप ग्रुप्स को टैकल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। ऑब्जर्वर बैठ कर के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर लास्ट में वो रिजल्ट देते हैं। मीनवाइल जब आप भोजन कर रहे होते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, जिसमें से बहुत ही कम सिलेक्ट करते हैं लोगों को। और वो जैसे ग्रुप में 2-3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, 10-5 की 10 से ग्रुप रहता है लगभग, 2-3 लोगों का, हर एक ग्रुप में 3-4 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जो भी अच्छा रहता है उन्हें, जो जिनको लगता है कि वो रखेंगे। ये तो रहता है पहले दिन का काम। फिर उसके बाद आपको फ़ोन करने के लिए कॉल वगैरह दिया जाता है कि भैया आप बता दो घर पे कि अब हमें जो रुकना है, 1 हफ्ते रुकना है, यहाँ पे देखना है।
उसके बाद फिर आपका PPDT से कहते हैं, उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट दूसरे दिन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि उसी दिन बहुत सारे प्रोसेस करा लिए जाते हैं, जिस तरीके से जिसके पास जितने कैंडिडेट्स अवेल रहें। जिसमें हम टैट के बारे में समझते हैं। थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जिसमें टैट में कुछ फिगर्स दिए जाते हैं, 12 फिगर्स दिए जाते हैं, जिसमें से एक फिगर ब्लैंक होता है जिस पे आपको खुद से बनाना होता है, और 11 फिगर्स ऐसे होते हैं जिस पे वो आपको वही डेजलिंग स्टोरी बनानी होती है, सबकी कॉपी रहती है, वो चेकिंग के लिए जाती है। ये तो रहा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि टैट, जिसकी आपके नंबर्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, वो सारे आपकी मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड आते हैं आपके 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं 15 सेकंड के लिए। उस पर आपको एक वर्ड फॉर्म करना होता है, एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है। एक वर्ड दिखाया जाएगा, उस पर तुरंत आपको सेंटेंस फॉर्म करना होता है। उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स के कभी किसी दूसरे वीडियो में हम देख लेंगे। तीसरा होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें होता है आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे यानी डेली बेसिस पे आप लाइफ में देखते हैं, उनके बेसिस पे सिचुएशन आप तुरंत क्या रिएक्शन देते हैं, उनके बेसिस पे आपके सिचुएशंस को रिएक्शन को आपको चेक करा जाता है। तो उसमें भी बहुत 30 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आपके उन सिचुएशंस को देखा जाता है। तीसरा जो चौथा है वो SDT है, यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। इसमें कैंडिडेट्स को लिखना पड़ता है एक पैराग्राफ अपने बारे में सारी चीज़ों को बताना पड़ता है, किस तरीके से कैंडिडेट को ओपिनियन क्या है, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं उनके बारे में, टीचर्स उनके क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स उनका क्या सोचता है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, और इसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। डे 3 की बात आती है, जिसमें हम देखते हैं GTO, जिसे हम GTO टास्क कहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग की टास्क कहते हैं। तो GTO में जनरली आपके पहले दिन पे ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन इसमें कुछ टॉपिक दिया जाता है, जिस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना होता है, डिस्कस करके कंक्लूजन पे आना होता है। लगभग 20 से 30 मिनट का दिया जाता है समय, और जनरली आपका जो भी कह लीजिए फ्लैम्बॉयंट टॉपिक्स होते हैं, जो कि तड़कते भड़कते टॉपिक्स रहते हैं, उन पे ये करंट अफेयर्स या फिर कह लो कुछ जो सोशल इशूज़ होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, उन पे टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपको कंक्लूजन लाना पड़ता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका GP होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है। ग्रुप में आपको काम करना पड़ता है। ग्रुप में जैसे कि फील्ड वर्क में आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, उनको पार करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक्सरसाइज में आपको चैलेंज को देखना पड़ता है, उसको उसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको ग्रुप को लेके साथ चलना है, आगे नहीं बढ़ जाना है, तो वो सब चेक करा जाता है कि आप ग्रुप के काबिल हैं कि नहीं, क्योंकि डिफेंस जो है वो पार्टिकुलरली ग्रुप पे ही चलता है, वो टीम वर्क आप में है कि नहीं, वो सब चीज़ करी जाती है। उसके बाद होता है HGT, यानी सिमिलर टू PGT के ये ऐसा होता है। PGT यानी कि आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फिर हाफ ग्रुप टास्क, इस तरीके से ऑब्स्टेकल को आपको पार करना होता है। डे 4 में टेस्टिंग होती है आपकी। डे 4 में कह सकते हैं जो टेस्टिंग होती है, उसमें लगभग 4 कैंडिडेट्स होते हैं। एक कैंडिडेट्स को 4 टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक टॉपिक तैयार करके उसमें चूज करना होता है, और उस पर 3 मिनट बोलना होता है, और उसे लेक्चरेट कहते हैं। लेक्चरेट इंडिविजुअल, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में कैंडिडेट्स को लगभग देखा जाए तो नीड्स क्लियर 10 ऑब्स्टेकल विद इन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में 10 ऑब्स्टेकल पार करने होते हैं, जिसके लिए मार्क्स भी दिए जाते हैं। 1 से 10 के मार्क्स में उन्हें डिफ़िकल्टी लेवल पे बेस होता है। कमांड टास्क में एक कैंडिडेट को कमांडर बनाया जाता है, और जिसमें वो ऑब्स्टेकल को सिमिलर जैसे हाफ ग्रुप टास्क होता है, उसमें नीड होता है ओवरकम करने को, टीम मेंबर्स के साथ कैसे वो कोलैबोरेट करता है, उन सारी चीज़ों को कमांड टास्क के थ्रू चेक करा जाता है। फाइनल ग्रुप टास्क होता है, जिसमें कि इंटायर ग्रुप में रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट असाइन टास्क सिमिलर टू द PGT इन द गिवन टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम दिया जाता है, जिसमें कि पूरे ग्रुप को एक काम दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में उस पूरे ग्रुप को वो काम करके दिखा देना होता है, तो वो ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज पूरे ग्रुप को ही डिबार्ट कह देते हैं। नाउ इसी मीन वाइल जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है, जिसमें आपके बारे में पूरे विस्तार से सारी चीज़ जानी जाती हैं, और उस पर्सनल इंटरव्यू में आपको समझ लीजिए कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालना होता है इंटरव्यूअर पर, जो भी कमांडेंट अफसर वहाँ पे बैठते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो ही मैटर करता है आपका बहुत 50 यानी कि कह लीजिए 50% आपका पूरा इंटरव्यू मैटर करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रोसेस करी जाती हैं, और लास्ट में आपका 5 डे पे कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट्स है जो कि अफसर बनने के लायक है, OLQs रखता है, और कौन सा बंदा ऐसा है जो OLQs नहीं रखता है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, और ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा आपको मैंने बताया है। फर्दर अगर आपके मन में कोई सा डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया से अटैच होकर वहाँ से भी पूछ सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।